Good morning, dear students. Welcome back to our maths class. Yesterday we were completed two questions of exercise 5.6, and today we are going to start our third question. What is our third question? Let's see the statement. The parking facility at a metro station in Delhi can accommodate up to 5,000 vehicles at a time. देख इसका मतलब क्या हुआ, एक पार्किंग फैसिलिटी है मेट्रो स्टेशन दिल्ली में, वो क्या कर सकती है 5000 व्हीकल्स को एक साथ खड़ा कर सकती है. ठीक है, 5000 व्हीकल्स उस पार्किंग में आ सकते हैं एक साथ. इफ द पार्किंग स्ट्रक्चर इज 8 लेवल, अगर पार्किंग स्ट्रक्चर हो 8 लेवल्स का, मीन्स जो पार्किंग है उसमें 8 लेवल दिए गए. ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे 8 लेवल्स हैं उसमें. हाउ मैनी व्हीकल्स कैन बी पार्क्ड ऑन ईच लेवल, तो हर एक लेवल में कितने व्हीकल्स पार्क होंगे हमें ये बताना है. ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आ गया ना. अब हमें क्या करना है, आप डिवीजन का चैप्टर है तो डिवीजन ही होगा, इसके अलावा तो कुछ और हो नहीं सकता है ना. तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, लेकिन डिवाइड किसको करेंगे वो हमें देखना है. स्टेटमेंट आपको समझ आ गया ना कि 8 लेवल्स दिए गए हैं, उसमें 5000 व्हीकल्स आ सकते हैं, तो एक लेवल में कितने व्हीकल आएंगे. तो हम क्या करेंगे, जब 5000 है ना, 5000 को डिवाइड कर देंगे, जितने लेवल्स दे रखे हैं यानी 8 लेवल दिए हैं, तो 5000 को 8 से डिवाइड कर दो. ठीक है, बस यही करना है. अब डिवाइड करना आपको आता ही है, क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे. डिविडेंड यहाँ पे क्या हो गया 5000, डिवीजन क्या है 8 है, तो 8 में यहाँ 1 डिजिट है, अगर यहाँ भी 1 डिजिट अगर हम देखते हैं तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ 5. डिवाइड नहीं होगा क्योंकि डिवीजन के या तो इक्वल होना चाहिए या इससे ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन अब तो 5 है ना, वो तो 8 से लेस हो गया, इसका मतलब वो डिवाइड नहीं करेगा. तो हमें एक डिजिट और लेनी पड़ेगी साथ से, तो हमने ये दूसरी डिजिट ले ली. अब ये क्या बन गया 50 बन गया, हो गया ना. इट मीन्स अब ये डिवाइड हो जाएगा 8, और 8 के टेबल को हमें कहां तक लेकर जाना है, जब तक कि 50 ना आ जाए. कहां तक लेके जाएंगे, जब तक 50 ना आ जाए. 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 एंड 8 7 जा 56. तो 56 तो 50 से ज्यादा हो जाएगा, वो तो हम नहीं ले सकते. 8 क्या लेंगे, 8 6 जा 6 क्या आ जाएगा, क्वेश्चन ऊपर जाएगा 6, 48 यहाँ 8 6 जा 48 आया है. इट मींस हमें 50 में से 48 को माइनस करना है, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे. 0 माइनस 8, 0 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 0 क्या होता है छोटा होता है, इसलिए हम यहाँ से एक बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 10. 10 माइनस 8 इज 2, यहाँ 4 4 माइनस 4 इज 0. अब क्या करेंगे, एक एक डिजिट को नीचे उतारते रहेंगे. तो अभी क्या करेंगे, 0 को हमने नीचे उतारा, क्या बन गया 20. इट मींस हमें क्या करना है, 8 के टेबल को कहां तक लेकर जाना है, जब तक कि 20 ना आ जाए. 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24 तो 20 से ज्यादा हो गया, तो 3 जा हम नहीं ले सकते, क्या लेंगे 2. 8 2 जा 16 और 20 माइनस 16 इज 4. अभी और डिजिट बची हुई है उतारने को, हाँ जी, अभी एक 0 और है, उसको नीचे उतार लेते हैं, ये हो जाएगा 40. ओके, ये क्या बन गया 40. अब 8 की टेबल को कहां तक ले जाएंगे, जब तक कि 40 ना आ जाए. मैं यहाँ लिख रही हूँ साइड में, नीचे नहीं दिखेगा आपको. तो जब तक कि 40 ना आ जाए. 8 5 जा 40, 5 पे आया 40, तो 40 में से 40 को ही माइनस करेंगे, क्या बचेगा 0 आ जाएगा. अब कोई डिजिट नहीं है उतारने के लिए, सारा कंप्लीट हो गया है. इट मींस ये आपका रिमाइंडर रहेगा. ठीक है, ये क्या आ गया रिमाइंडर. और ऊपर ये जो नंबर आया है 625, ये क्या आ गया, ये क्वेश्चन आया, आपका आंसर आ गया 625. इसका मतलब ये हुआ कि एक लेवल में कितने व्हीकल्स खड़े हो सकते थे, 625 व्हीकल्स हर एक लेवल. यानी एक में भी 625, दूसरे वाले में भी, तीसरे वाले में भी, ऐसे ही 8 लेवल्स में 625 व्हीकल्स आ सकते. ठीक है, समझ में आया. ये अपना थर्ड क्वेश्चन है. अब देखो फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्या है, फोर्थ क्वेश्चन आप भी अपनी बुक ओपन कीजिए, उसमें फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, उसमें स्टेटमेंट क्या दी गई है. देखो अभी मैं स्टेटमेंट नहीं लिखवा रही हूँ, डायरेक्ट बोल के बता देती हूँ, आपको समझा देती हूँ ऐसे ही. क्वेश्चन फोर्थ क्या है, स्टेटमेंट 4 is 7635 stickers were distributed
वो डिस्ट्रीब्यूट उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इक्वली, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कहाँ? इन 16 डिफरेंट स्कूल। कितने स्कूल्स में? 16 स्कूल्स में। 16 स्कूल है, उनमें कितने स्टिकर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया? 7635, और बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये नहीं है किसी को ज्यादा दे दिए किसी को कम दिए, इक्वली दिया गया है। ठीक है। हाउ मेनी स्टिकर्स डिड ईच स्कूल गेट? तो ये बताना है हमें कि हर एक स्कूल को कितने स्टिकर मिले हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट वर देयर एनी स्टिकर्स लेफ्ट ओवर? क्या कोई स्टिकर और बचा भी है? ये हमें बताना है कि हर स्कूल को कितने स्टिकर्स मिले, और इक्वली मिलने के बाद क्या कोई स्टिकर्स बचे हुए भी हैं, लेफ्ट ओवर है कोई स्टिकर, वो बताना है हमें। लेट्स सी, हमें क्या करना है, इट मींस जितने स्टिकर्स हैं, जितने भी स्टिकर हैं उनको डिवाइड करेंगे जितने आपके स्कूल दे रखे हैं उनसे। ओके, तो 7635 इसको डिवाइड करेंगे 16 से डिवाइड करेंगे। अब आपका सेम वही डिवीजन वाला क्वेश्चन हो गया ना, अब तो आप डिवाइड कर भी सकते हो। देखो कैसे करेंगे, यहाँ थोड़ा ऊपर ले लेते हुए 7635 इसको 16 से डिवाइड करेंगे। ओके, हाँ 16 की यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ भी 2 ही डिजिट देखेंगे एक साथ। यहाँ 16 हो गया, यहाँ 76, इट मींस ये डिवाइड तो हो जाएगा। डिवाइड होगा कितने पे? हमें 16 की टेबल को कहाँ तक लेकर जाना है जब तक कि 76 ना आ जाए। 16 5 जा 80 तो ज्यादा हो गया 76 से, इट मींस वो कितने पे जाएगा? 4 पे। 16 4 जा 64, यानी 4 यहाँ आ गया, 64 आएगा 76 के नीचे, और क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 - 4 is 2, 7 - 6 is 1। अब क्या करेंगे, नीचे एक एक डिजिट को हमें नीचे उतारना है। हमने उतारा नीचे 3 को, क्या हो गया? 123। अब 16 की टेबल को कहाँ तक ले जाएंगे जब तक कि 123 ना आ जाए। 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 100 7 6 जा 42, 4 7 1 जा 7 and 4 is 112। इट मींस 112, 7 पे जाएगा 112, 16 7 जा 112। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 - 2 is 1, 2 - 1 is 1। अब और कोई डिजिट है उतारने को? हाँ जी, अभी 5 4 बचा हुआ है, 5 को हमने नीचे उतारा। ये क्या हो गया? 150। अब क्या करेंगे, 16 की टेबल को दोबारा लेकर जाएंगे जब तक कि 115 ना आ जाए। ओके, तो अभी हमने किया था 16 7 जा 112, इट मींस ये 7 पे ही जाएगा, तो ये 7 हमने ऊपर रखा। 16 7 जा 112 में से सब्ट्रैक्ट करें। 5 - 2 is 3, 1 - 1 0 0। अब कोई डिजिट नहीं है उतारने के लिए, इतने गया आपका क्या रह गया? रिमाइंडर रह गया। ये क्या हो गया? रिमाइंडर। इसका मतलब जो क्वेश्चन आपका आया ना 477 स्टिकर्स मिले हैं हर स्कूल को। 477 स्टिकर्स प्रत्येक स्कूल, यानी हर एक स्कूल में 477 स्टिकर्स दिए गए हैं, और 16 स्कूल थे ना, इक्वली मिले हैं उनको। सारे स्कूल्स को 477 स्टिकर्स मिले, लेकिन बचे कितने स्टिकर्स है ना, जो रिमाइंडर आपका आ गया ना, वो स्टिकर्स बच गए। इट मींस लेफ्ट ओवर, 3 स्टिकर्स लेफ्ट ओवर। जो रिमाइंडर आया है वो क्या हो गए? लेफ्ट ओवर, जो बच गए, यानी 3 स्टिकर्स हैं जो बच गए। ठीक है, तो ये आपका 4th क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th question. Read the statement of 5th question. What is our 5th question? 5th is on the Independence Day. Independence Day पे क्या है? 6,289 people were divided in 20 different groups. 6,289 people 6,289 people were divided in 20 different groups. 6,289 people जो है उनको 20 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप्स में? 20 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया उनको। ठीक है,
देयर वर इक्वल नंबर ऑफ पीपल इन ईच ग्रुप। 20 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और हर एक ग्रुप में इक्वल पीपल है, ठीक है, हर ग्रुप में, यानी कि जो 20 ग्रुप्स है ना उन सारे ग्रुप्स में इक्वल ही पीपल्स हैं। हाउ मैनी पीपल वर देयर इन ईच ग्रुप, हमें बताना है हर एक ग्रुप में कितने पीपल्स। ओके, उसके बाद हाउ मैनी पीपल्स वर लेफ्ट आउट, क्या कोई ऐसे लोग भी रह जाते हैं जो ग्रुप में नहीं आते, वो हमें बताना है। तो क्या करेंगे, वही है, जितने पीपल्स हैं उनको क्या करेंगे, उतने ही ग्रुप, जितने भी ग्रुप है उससे डिवाइड करेंगे। तो 6289 को डिवाइड करेंगे 20 से, 20 से डिवाइड करेंगे। 6289 डिविडेंड हो गया, 20 क्या हो गया, डिविजर हो गया। तो डिविजर से आप डिवाइड करेंगे, यहाँ 20 में 2 डिजिट है, 2 ही डिजिट यहाँ देखेंगे, क्या हो गया यहाँ पे 62। तो इट मींस 20 की टेबल्स को कहाँ तक लेकर जाएंगे, जब तक 62 ना आ जाए। 23 जा 60, 4 जा 80, 80 तो ज्यादा हो जाएगा 62 से, ज्यादा वाला हम ले नहीं सकते हैं। 23 जा 60, 62 में से 60 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा 2। अब एक एक डिजिट को हमें नीचे उतारना है, 8 को नीचे उतारा, 28, इसमें 20 की टेबल्स को हम लेके जाएंगे जब तक कि 28 ना आ जाए। 22 जा तो 40 हो जाएगा, जो ज्यादा होगा इसलिए 1 पे जाएगा, 21 जा 20, क्या बचा 8 बचा। अब क्या उतारेंगे 9 को। ओके, अब यहाँ क्या हो गया 89, 24 जा 80, क्या बचा 9। अब कोई डिजिट नहीं उतारने के लिए, इसका मतलब ये हुआ 9 तो क्या रह गया, रिमाइंडर रह गया। 314 क्या आ गया, क्वोशंट आ गया, आपका आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ हर एक ग्रुप में 314 पीपल्स थे, हर ग्रुप में, यानी जितने भी, यानी 20 जो ग्रुप बने हैं उन सब में क्या थे, 314 पीपल थे हर ग्रुप में। ओके, और जो रिमाइंडर आया है आपका, जो भी रिमाइंडर आया है, ये जो 9 रिमाइंडर आया है, इसका मतलब 9 पीपल रह गए हैं, 9 पीपल लेफ्ट आउट। ओके, जो ग्रुप से बाहर हो गए हैं, 9 पीपल ऐसे हैं जो ग्रुप से बाहर हो गए, ये किसी भी ग्रुप में नहीं आए क्योंकि ये बच गए, ठीक है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन था, बहुत ही इजी है, सब में डिवाइड ही करना है, ठीक है। जस्ट स्टेटमेंट को आपको समझना पड़ेगा कि करना क्या है, पूछा क्या है। ओके, ये सिर्फ ही समझना पड़ेगा आपका, बाकी इजी है, सिर्फ डिवीजन ही है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, लेट्स सी, द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6। A jug contains 4,341 milliliter of juice. 4,341 मिलीलीटर जूस। एक जग में ना 4,341 मिलीलीटर जूस आ सकता है, विच इज बी poured equally into 11 glasses। और इसको ना इतने इन जूस को 11 ग्लासेस में डालेंगे, 11 ग्लासेस में डाला। How many milliliter of juice does each glass contain? हमें ये बताना है कि हर ग्लास में कितने मिलीलीटर जूस आए। After that, how many milliliter of juice remains in the jug? और जग में कितना जूस और रह गया। इक्वली 11 ग्लासेस में डालने के बाद जग में कितना मिलीलीटर जूस रह गया। इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो जितना भी जूस था जग में, टोटल मिलीलीटर जो जूस था उसको कितने से डिवाइड करेंगे, जितने भी ग्लासेस हैं। इसका मतलब 4,341 को डिवाइड करेंगे 11, ठीक है। और डिवाइड करना अभी आपको आ ही गया, डिविडेंड हो गया 4,341, इसको डिवाइड करेंगे 11, 11 4 जा 44, 44 तो 43 से ज्यादा हो जाएगा इसलिए नहीं ले सकते। 11 3 जा 33। अब 43 में से 33 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा 10। एक एक डिजिट को नीचे उतारेंगे, हमने उतारा 4 को नीचे। 11 9 जा 99, क्योंकि 9 से ज्यादा तो हम ले भी नहीं सकते, 10 नहीं ले सकते। 11 9 जा 99। अब 104 में से 99 को जब हम माइनस करेंगे क्या बचेगा, 5 बचेगा। अभी उतारने के लिए हमारे पास है 1 और है ना। तो यहाँ क्या हो गया 51,
11 ही टेबल को लेकर जाएंगे 51 तक। 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 55 तो 51 से ज्यादा हो जाएगा, नहीं ले सकते। 11 4 जा 44। अब 51 में से 44 को जब माइनस करेंगे क्या बचेगा? 6 7 बचेगा। 7 क्या रह गया? रिमाइंडर रह गया। इसका मतलब ये हुआ 394। जो क्वेश्चन आया है 394 मिलीलीटर जूस आ गया है हर एक ग्लास में। 394 मिलीलीटर जूस आया प्रत्येक ग्लास में, और जो बच गया ना नीचे, यानी जो रिमाइंडर आ गया ना, उतना मिलीलीटर जूस किसमें रह गया है? जग में रह गया। ओके, ये ग्लास में आया हर एक ग्लास में, और 7 मिलीलीटर जग में रह गया। ठीक है, तो ये आपके एक्सरसाइज, आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 5.6। और आज ये एक्सरसाइज आपकी फेयर नोटबुक में भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, 4 क्वेश्चन हैं आज के, 2 तो हम पहले करवा चुके थे। टोटल 6 क्वेश्चन है इसमें, 4 आपको आज करने हैं। ठीक है, और अब आपका मंडे को टेस्ट भी है, तो 5.6 एक्सरसाइज तक, 5.6 एक्सरसाइज तक आपके टेस्ट में आएगी। और मेजर टेस्ट के बाद जितना सिलेबस हमने करवाया है, यानी 4.3 के बाद, 4.3 के बाद की एक्सरसाइज और 5.6 तक की एक्सरसाइज, ये आपके टेस्ट में आएगी। ठीक है, तो ये सब आप अपनी तैयारी रखो। मंडे को जो टेस्ट होगा बहुत अच्छे से टेस्ट देना है, और वो ऑनलाइन टेस्ट ही होना है। जो मेजर टेस्ट हुआ था सेम वैसे ही होगा, उसको सिर्फ एक ही बार सबमिट करना है। अब काफ़ी बच्चे हैं उसको बार बार सबमिट करते हैं, पहले कम नंबर आते हैं, फिर ट्राई करते हुए फुल मार्क्स ले लेते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि किस बच्चे ने पहले कौन सा किया है, दूसरे नंबर पे कौन सा किया, हमें सब पता चल जाता है। तो अब की बार जितने भी बच्चे ये ट्राई करेंगे बार बार सबमिट करने की, तो हम जो स्टार्टिंग में सबमिट करेगा सिर्फ वही माना जाएगा, उसी का रिजल्ट लेंगे, उसके चाहे जितने भी मार्क्स हो स्टार्टिंग वाले, तो वो फर्स्ट वाला ही लेंगे। तो एक ही बार सबमिट करना है, ध्यान से करना है। साथ में रफ नोटबुक रखो, उसमें क्वेश्चन सोल्व करो, जो आंसर आ जाता है वो अपने ऑप्शन से मैच करो, फिर आप उस पर क्लिक करो, और 20 क्वेश्चन करने के बाद उसको सबमिट करो। ठीक है।